एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स इजी पर। मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं यहाँ कर रही हूँ क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर हमने अपनी लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द रिज़ल्ट कर लिया था। ये टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में भी, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर को हम अनसर्टेनिटी की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक और एग्जांपल अनसर्टेनिटी का। मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है a इज़ इक्वल्स टू 100.23 ग्राम प्लस माइनस 0.01, और एक वैल्यू हमारे पास दे रखी है दैट इज़ 200.53 प्लस माइनस 0.01 इन ग्राम। ए और बी हमारे पास जो है दो वैल्यू दे रखी हैं, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। हम पहले एडिशन का केस देखते हैं। एडिशन के केस में क्या होगा, वी आर एडिंग ए एंड बी। ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे 100.23 प्लस माइनस 0.01 प्लस 200.53 प्लस माइनस 001 इन ग्राम। राइट, ये पूरा रिज़ल्ट हमने किस तरीके से ऐड करना है ये ध्यान से देखेंगे। इस रिज़ल्ट में हम देखिए जो ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको पहले ऐड करते हैं। ट्रू वैल्यूज़ आपकी कौन कौन सी हैं, एक तो ये ट्रू वैल्यू है और एक ये ट्रू वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी, यहाँ पर भी क्या है, ये अनसर्टेनिटी है। तो ट्रू वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, 3, 6, 5 and 2, 7, 0.00, 2 and 1, 3। ये हमारे पास क्या मिल गई है, a प्लस बी के एडिशन में ट्रू वैल्यू मिल गई है। प्लस माइनस जो हमारे पास एरर्स होते हैं या अनसर्टेनिटी होती है उसे हम ऐड करते हैं, चाहे कोई भी केस हो, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो या फिर डिवीज़न का हो। ये हमारे पास रूल होता है कि अनसर्टेनिटी को हमेशा क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 0.01 और ये 0.01 ऐड होने के बाद क्या बनेगा, 0.02 बनेगा रिजल्ट में। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ये a प्लस बी का फाइनल रिज़ल्ट जो है ये आपके पास आ गया है। राइट, जिसमें हमारे पास जो है 300.76 प्लस माइनस 0.02 बना है। राइट, अब ये वाला पार्ट आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा है आपको अनसर्टेनिटी इन a प्लस बी, यानी कि एरर इन a प्लस बी डिनोट कर रहा है, और ये वाला ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस बी को डिनोट कर रहा है। राइट, तो अगर हमारे पास जो है, अगर एक एग्जांपल के लिए ये दे रखा हो कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है a प्लस बी की वैल्यू में, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड परसेंटेज एरर और अनसर्टेनिटी इन a प्लस बी, जो आपने ऊपर रिज़ल्ट निकाला है a प्लस बी का, इसमें आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि आपके पास जो परसेंटेज एरर है वो निकलता है आपके पास एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। इस तरीके से आपके पास a प्लस बी का परसेंटेज एरर निकल जाएगा। निकाल के देखिए, एरर आपके पास कितना है, इसमें 0.02 है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू आपके पास 300.76 है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, इसमें 100 करेंगे। राइट, तो जो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट है, इसके अंदर हम क्या चेंज करेंगे, देखिए
इसको सोल्व करते हैं, इस पार्ट को जब हम सोल्व करेंगे ये क्या बनेगा आपके पास 2/100 मल्टीप्लाई में नीचे 376, इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर आप डबल ज़ीरोस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने पॉइंट के बाद 0 और 2 दे रखे थे, इसको 2/100 लिखा है पॉइंट हटा के, और ये परसेंटेज वाला 100 है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ये 100 और ये 100 आपका कैंसिल हो गया है, आपके पास ये बचेगा 2 1 2 15038, राइट। ये हमारे पास बनेगा 100/15038। अब देखिए यहाँ पर इसको फर्दर डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका 50, यहाँ पर हो जाएगा 7519। अब इसको आपने फर्दर जो है डिवाइड करके सोल्व कर लेना है। 50/7519 इसको सोल्व करके देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा लगभग ये मिलेगा लगभग हमारे पास 0.0066। तो इतना परसेंटेज एरर जो है आपके पास इस केस में आ रहा है, राइट। इसका मतलब है कि जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो इतने परसेंट के एरर के साथ आएगा, इतना उसमें इतने परसेंट का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू में दिखाई दे सकता है, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है और उसका आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। मान लीजिए लेट कर लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 7.538, ठीक है। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं 2 डिजिट तक का लेते हैं, उसके हेल्प से स्टार्ट करेंगे। 7.53 ले लेते हैं। 7.53 आपने जो ये नंबर लिया है इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 7.53 आपने लिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है आपको। रेसिप्रोकल आप निकालोगे तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/7.53। इसको सोल्व करेंगे 1/753 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा सोल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर अराउंड ये वैल्यू कितने के आसपास मिलेगी, इसको देख लेते हैं सोल्व करके। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100/753, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करिए 100/753 को, ये रिज़ल्ट आएगा कुछ आपके पास 0.13582, ये कुछ इतने के आसपास जो है आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। 13280 के आसपास आएगी वैल्यू, राइट। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आपके पास, मैं यहाँ कैलकुलेट करने के बाद ही बता रही हूँ। यहाँ पर आपके पास ये बन गया है 0.13280, राइट। अब ये हमारे पास क्या है, ये 7.53 का रेसिप्रोकल नंबर है, राइट। 7.53 का क्या है, रेसिप्रोकल नंबर है। अब इसको मैं अगर राउंड ऑफ करती हूँ, देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो हमने लेट की है वैल्यू, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर में हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लेना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें इसका आंसर निकालना होगा। तो ये हमारे पास 0.13280 है। तो अब इसको अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालें तो हमें ये वैल्यू जो आपके पास है राउंड ऑफ करने के बाद, ये देखिए ये नंबर कौन सा है 8 है, 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है तो हमें इसके पहले वाली वैल्यू में एक ऐड करना पड़ेगा, एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है ये बन जाएगा 0.133। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, 3 डिजिट का सिग्निफिकेंट नंबर हो गया है। और 7.53 का रेसिप्रोकल फिर हम क्या बोल सकते हैं 0.133, राइट। तो ये हमारे पास अब क्या आया है, सिग्निफिकेंट नंबर आया है किसका, इसके रेसिप्रोकल का। 7.53 का रेसिप्रोकल ये आया है।
अब ये वैल्यू हमारे पास अगर इसकी रेसिप्रोकल है तो 0.133 को भी 7.53 का रेसिप्रोकल होना चाहिए। अभी 7.53 का रेसिप्रोकल है या नहीं है, इसको भी देखते हैं। इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं 0.133। अब ये आपके पास रेसिप्रोकल करने के बाद ये आना चाहिए। अब सोल्व करके देखिए ज़रा, यहाँ पर 1/0.133 अगर आप करते हैं सोल्व तो ये आपके पास क्या बनता है 1000/133। इसको फर्दर सोल्व करके देखिए आपके पास क्या नंबर आएगा। आपके पास नंबर देखिए क्या आना चाहिए, आना तो आपके पास 7.53 है, लेकिन नंबर क्या आएगा आपके पास, सोल्व करके देखिए। नंबर कुछ आपके पास लगभग आएगा 7.518 के आसपास आएगा। तो अब ये जब आपके पास इसका रेसिप्रोकल हो सकता है तो ये आपके पास इसका भी रेसिप्रोकल होना चाहिए, जबकि ये आपके पास रेसिप्रोकल में 7.53 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप इसको राउंड ऑफ भी कर देंगे तो ये 7.52 तक जाएगा, लेकिन हमारे पास ये पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वही नंबर लेके आने के लिए हम जो ये हमने सॉल्यूशन निकाला था पहले पार्ट से, उसमें हम क्या लेंगे, क्वेश्चन में अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दे रखे हैं तो जो उसका आंसर है उसमें हम क्या ले लेंगे, 4 सिग्निफिकेंट नंबर ले लेंगे। 4 सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे तो इसके हिसाब से ये हमारे पास आ जाएगा 0.1328, राइट। यहाँ तक हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। अब देखिए इसको निकाल के देख लेते हैं। 0.1328 का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 7.53 आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं। 0.1328 है। इसको रेसिप्रोकल में सॉल्व करके देखिए, ये होता है 10,000, 4 ज़ीरोज़ आएंगी, 0 तो हट जाएगा आपके पास 1328, राइट। अब पॉइंट ओपन करने के बाद ये हमारे पास नंबर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखिए हमारे पास 7.53 आता है या नहीं आता है। यस, हमारे पास आ जाता है 7.53 आ जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है आपके पास रेसिप्रोकल निकालने के लिए, ये देखिए रेसिप्रोकल जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 7.53 का रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ गया 0.13280। इसको राउंड ऑफ किया तो ये 0.133 आ गया है। अब 0.133 भी इसको भी रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आना चाहिए, 7.53 आना चाहिए। तो 7.53 लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल जो रिज़ल्ट है उसके अंदर क्वेश्चन के जितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं उससे एक एक्स्ट्रा नंबर लेना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डिजिट लेके चलना पड़ेगा। अब जब हम वो एक एक्स्ट्रा डिजिट ले लेंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल करने पर एग्जैक्ट पहले वाला नंबर जो है वो आ जाएगा। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर पूरी से अच्छे से कोशिश की है कि आपके पास अनसर्टेनिटी का टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी में हमारे पास ये इतना ही गिवन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पार्ट, इससे ज़्यादा हमारे पास गिवन नहीं है एज़ पर द एनसीईआरटी न्यू सिलेबस। सो आगे हम अब करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच क्लास।